इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन टॉपिक चल रहा है जिसमें हम नाउन की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन एज अ क्वालिटी। इससे पहले के पार्ट्स में मैंने नाउन एज अ प्लेस, पर्सन और थिंग के बारे में आपको बता दिया है। सो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वालिटी से नाउन का क्या संबंध होता है। सो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहली लाइन देख सकते हैं, क्वालिटी कैन बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव। सो इंग्लिश में दो चीजों के ऊपर क्वालिटी को बताने का जिम्मा सौंपा गया है। अब जैसे कि क्वालिटी जो होता है स्टूडेंट्स, क्वालिटी मतलब कोई भी चीज कैसी है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक लड़का है तो उसकी हाइट अगर लंबी है तो हम क्या बोलते हैं, यह लंबा लड़का है, तो यह क्वालिटी हो गई उसकी। यह अच्छा लड़का है, यह बुरा लड़का है, यह छोटा लड़का है, तो यह सब होता है क्वालिटी। उसी तरह चाय कैसी होती है, चाय गर्म होती है। लोगों को पानी कैसा पसंद है, ज्यादातर पानी ठंडा पसंद है, तो ये गर्म ठंडा, ये सब भी क्वालिटी होती है। तो नाउन तो हो गया जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, और इनकी विशेषता बताने वाली चीजें जो होती हैं वो क्वालिटी होती है। क्लियर? तो क्वालिटी को बताने के लिए इंग्लिश में दो चीजें रखी गई हैं। सबसे मेन काम तो वैसे एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, इसका काम होता है विशेषता बताना। लेकिन थोड़ा बहुत काम नाउन के ऊपर भी छोड़ दिया गया है। इसका मतलब सभी क्वालिटी के वर्ड्स एडजेक्टिव नहीं होते, कुछ क्वालिटी के वर्ड्स नाउन भी होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहां कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि क्वालिटी अगर बताई जा रही है तो उसको कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव है या नाउन है। तो इस क्लास में इसी के बारे में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या लिखा है। दोज नाउन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स आर नोन एज क्वालिटी। सो ऐसे नाउन्स जो एडजेक्टिव से ही निकले हैं, एडजेक्टिव्स होंगे कुछ वर्ड्स, उसमें से ही जो नाउन्स निकले हुए हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नाउन ऑफ क्वालिटी। क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव में से कौन कौन से नाउन बनते हैं। हालांकि आपने स्कूल्स में इंग्लिश जब पढ़ी थी तो ये पढ़ाया गया था, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था। सो आज हम वही करने वाले हैं। पॉइंट 3 में देखेंगे, क्वालिटी एज एन एडजेक्टिव नीड अ नाउन प्रोनाउन टू कंप्लीट इटसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, यहां पर इतना याद रखें, देखिए ये दो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगे कि क्वालिटी के जो शब्द होते हैं उनको आप एडजेक्टिव और नाउन में कैसे डिफरेंस कर सकते हो उनका। देखते हैं। तो अगर क्वालिटी का जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है तो उसकी पहचान कैसे होगी? उसके साथ एक नाउन या प्रोनाउन लगा होगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देते समय आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। उनको पूरा होने के लिए, खुद को पूरा करने के लिए एक नाउन जरूरी है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लिख देते हैं ही इज अ स्ट्रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो यहां पर अगर आप देखें, मैन तो हो गया नाउन, और स्ट्रॉन्ग वो कैसा आदमी है? स्ट्रॉन्ग आदमी है, मजबूत आदमी है। तो इसी तरह ये जो वर्ड है, देखिए ये क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसको पूरा होने के लिए किसी पर्सन या किसी नाउन की जरूरत पड़ रही है। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ही इज स्ट्रॉन्ग, ऐसे भी बोलते हैं, और वो भी गलत नहीं है। ही इज स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो किसका सपोर्ट ले रहा है? ही का सपोर्ट ले रहा है। कौन स्ट्रॉन्ग है? वह स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर भी जो स्ट्रॉन्ग है वो एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है? देखिए एक और सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पे। जैसे मान लेते हैं ही इज स्ट्रॉन्ग लिखा है, और ये भी ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही सेंटेंस, दोनों ही सही सेंटेंस है। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है वो एक नाउन के साथ लगा हुआ है, और यहां पर भी जो स्ट्रॉन्ग है वो एक प्रोनाउन के साथ लगा हुआ है, लेकिन इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है? मजबूत है, अगर मैं किसी को बोल दूं कि मजबूत है सिर्फ, तो वो क्या समझ पाएगा कि मैंने क्या बोला? वो जरूर पूछेगा कि क्या मजबूत है, ये तो बता दो। तो इसीलिए सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। क्लियर? सो ये चीज आपको बस नोट करनी है कि अगर क्वालिटी, देखिए क्वालिटी बता रहा है और इस शब्द को किसी नाउन की जरूरत है, तो आप समझ जाना कि वो हो गया क्वालिटी एज एन एडजेक्टिव, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। अब नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्वालिटी एज अ नाउन डज नॉट नीड अ नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट इटसेल्फ।
अगर क्वालिटी एक नाउन है, क्वालिटी एक एडजेक्टिव है, समझ आ गया? क्वालिटी अगर एक नाउन है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये खुद एक नाउन है, इसको किसी दूसरे नाउन की जरूरत नहीं है। आपको सेंटेंस में ये जब मिलेगा तो आप देखोगे कि उससे कोई भी और नाउन कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये खुद ही एक नाउन है। अब इसके एग्जांपल्स मैं दूंगा जब इन एग्जांपल्स पे आऊंगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का एग्जांपल अभी मैं दे देता हूं। जैसे कि यहां पर हमने पढ़ लिया कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, जिसको हम ही स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो हो गया एक एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है। दूसरी चीज, अब यहां से इस वर्ड से कौन सा वर्ड निकल के आया? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो वर्ड है इसका मतलब होता है ताकत, ठीक है, इसका मतलब होता है मजबूत, ठीक है, या ताकतवर। इसको बोलते हैं ताकतवर और इसको बोलते हैं ताकत। अब हम बोलते हैं ना कि मेरे अंदर ताकत आ गई, बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे अंदर ताकत आ गई। इसका मतलब कोई एक चीज है जो आ गई, और उस चीज को पूरा होने के लिए किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है। ताकत खुद में एक पूरी चीज है जो कि आ गई। ताकत को शक्ति भी बोलते हैं, है ना? तो हिंदी के हिसाब से चलो तो वह एक शक्तिशाली आदमी है, तो शक्तिशाली के पीछे आदमी लगेगा, लेकिन शक्ति के पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर शक्ति आ गई, ठीक है। तो इसके लिए चलिए स्ट्रेंथ पे भी एक ऐसी ही बिल्कुल सेंटेंस बना देते हैं। क्या है? आई गॉट द स्ट्रेंथ, आई गॉट द स्ट्रेंथ। अब यहां पर स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ अपने आप में ही पूरा है, ठीक है, मुझे मिली है, मैं ऐसा नहीं हूं। देखिए आई लगा हुआ है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है इसकी क्वालिटी नहीं बता रहा, इसके पास स्ट्रेंथ आई है, एक अलग से वस्तु है जो आई है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ये जो क्वालिटी है ये इसके बारे में बता रहा है, पहले से ही है स्ट्रॉन्ग मैन, कोई आया वाया नहीं है, पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो इस तरह से आपको है ना चीजों को समझना है। अब एक और चीज आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, और गहराई में अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं। कैसे? अगर यहां पर देखिए, यहां पर मैं कोई ऐसा शब्द लगा दूं, आपको यही कंफ्यूजन है ना कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो नाउन तो बहुत सारे होते हैं, हमने बात की थी, पर्सन भी होता है, प्लेस भी होता है, थिंग भी होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस वर्ड को हटा के कोई ऐसा नाउन लगा दूं जो कि असली में मुझे दिखता है, देखो स्ट्रेंथ असली में थोड़ी दिखती है मुझे, है ना, वो तो होती है, महसूस होती है, लेकिन इसके साथ अगर मैं लगा देता हूं, चलिए ठीक है, देखिए आई गॉट द पेन, आई गॉट द पेन। यहां पे आ भी लगा सकते हो फिलहाल, ठीक है, यहां पे आ लगा देता हूं, क्योंकि आ और दा में तो अभी आपको नोटिस नहीं करना क्या चीज है, लेकिन सेंटेंस देखो क्या बिल्कुल सेम नहीं है। आई गॉट द स्ट्रेंथ, आई गॉट अ पेन। अब ये तो नाउन है, तो भाई सीधी सी बात है, ये भी तो नाउन हुआ, क्योंकि एक नाउन ही तो दूसरे नाउन की जगह ले सकता है। और अगर आप किसी एडजेक्टिव की जगह नाउन लगाने की कोशिश करोगे तो सेंटेंस का मतलब ही गलत निकलेगा। लगा के देख लो, क्या हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं ही इज अ पेन मैन? नहीं बोल सकते, अजीब लग रहा है सुनने। पेन मैन क्या होता है? स्पाइडरमैन सुना है, आयरन मैन सुना है, ठीक है, पेन मैन तो अजीब लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन की जगह हम लोग कोई भी नाउन नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है, ये भी पहचान होती है। क्लियर? लगा के देख लेना आप सभी सेंटेंसेस जो मैं अभी आपको कराऊंगा, उसमें सभी सेंटेंसेस में आप ऐसा चेंज करके देख लेना, नाउन ही नाउन की जगह लेता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का तो एग्जांपल बता दिया है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ के ब्यूटीफुल और ब्यूटी के बीच में भी एग्जांपल बताता हूं। देखिए ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के कॉलम में लिखा है, तो ब्यूटीफुल जरूर कोई ना कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा या थिंग होगा, ठीक है, पता ही है आपको। पर्सन के बारे में तो आपको पता ही है, आप एक्सपर्ट हो इस चीज में। प्लेस भी ब्यूटीफुल होती है ना, जब आपको कोई जगह बहुत अच्छी लगती है, वहां बैठ के बस देखने का मन करे तो समझ लो वो ब्यूटीफुल जगह। तो इस सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहां पे आई लगा देना, वाई लग गया गलती से, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसको पूरा होने के लिए क्या चाहिए अपने आप को? एक जगह चाहिए, एक नाउन चाहिए, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है।
अब ब्यूटी की हम बात करते हैं। ब्यूटी के हिसाब से अगर हम चलें, ब्यूटी गिव्स कामनेस। ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर, कामनेस मतलब होता है शांति। ठीक है, तो खूबसूरती शांति प्रदान करती है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं, ऐसा गलत तो नहीं है ना सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो ब्यूटी गिव्स कामनेस। अब देखो ब्यूटी खुद एक नाउन है जो कि कुछ दे रही है, इसको कुछ अपने आप को पूरा करने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, अच्छा यहां पर आप कोई और नाउन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। कैसा नाउन लगाएं? देखो अब स्टूडेंट्स यहां पर ऐसी कौन सी चीज लगाएं जो कामनेस दे सकती है, जो शांति दे सकती है। मान लेते हैं मैं एक एक्सरसाइज लगा देता हूं या योगा लगा देता हूं। ठीक है, योगा गिव्स कामनेस। ठीक है, योग करके भी हमको कामनेस मिलती है, शांति मिलती है। तो योगा तो एक नाउन हो गया ना, वो तो एक एक्सरसाइज का नाम है, तो वो एक एक्टिविटी का नाम है, तो ये नाउन हो गया। तो नाउन की जगह नाउन, लेकिन यहां पर आप लगाओगे तो थोड़ा सा गलत साउंड करेगा वहां पे। ठीक है, इट इज अ योगा प्लेस। हालांकि योगा प्लेस वाला भी सही है, पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि योगा प्लेस क्या होता है। इट इज अ प्लेस फॉर योगा सही है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है। आई होप आपको मेन चीज समझ आ गई है कि आपको इतना ये चीज क्लियर है, नाउन की जगह नाउन ही ले सकता है, कभी भी एडजेक्टिव की जगह नाउन नहीं आ सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब दो और एग्जांपल रह गए हैं, ये भी बना देता हूं स्टूडेंट्स, हैप्पी और हैप्पीनेस। सो हैप्पी मतलब कोई इंसान हैप्पी होगा, ठीक है ना, या कोई मोमेंट हैप्पी हो सकता है। सो अगर इंसान की बात करें, सो द बॉयज या द बॉय वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है ना, आप देखो यहां पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि जो लड़का था वो क्या था, हैप्पी था। ठीक है, तो इसको पूरा होने के लिए इस लड़के की जरूरत है, तो ये एडजेक्टिव है। नाउन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मेक्स अस, happiness makes us free from tension। ठीक है, हैप्पीनेस मेक्स अस फ्री फ्रॉम टेंशन या स्ट्रेस, बिल्कुल सही है। तो हैप्पीनेस एक वस्तु बता दी है यहां पे। हैप्पीनेस क्या है? एक वस्तु जो कि हमको फ्री करती है टेंशन से या स्ट्रेस से। तो ये खुद ही एक वस्तु है जो हमको बस महसूस होती है। ठीक है ना, तो वस्तु बना दिया गया तो नाउन हो गया ये, यहां पर एडजेक्टिव, यहां पर नाउन। फर्क समझ आया? उसके अलावा पेशेंट और पेशेंस भी होता है स्टूडेंट्स। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ी जगह बना के और एग्जांपल लिख लेता हूं। सो स्टूडेंट्स आखिरी एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार। यहां देखिए पेशेंट लिखा है और पेशेंस लिखा है। अब यहां पे मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि कई लोग गलती से पेशेंट की जगह पेशेंस लगा देते हैं और पेशेंस की जगह पेशेंट लगा देते हैं। जैसे आई हैव पेशेंट बोल देते हैं, मेरे पास पेशेंट है। ठीक है, अब वो तो हो गया कि मेरे पास मरीज है, तो आप इलाज कर रहे हो उसका। तो स्टूडेंट्स यहां पर है ना, पेशेंट और पेशेंस को जरा ध्यान से यूज करना। एग्जांपल सुन लो। पेशेंट मतलब हो गया, हालांकि यहां पे मरीज नहीं है कोई भी, याद रखना। ठीक है ना, मरीज के हिसाब से नहीं चल रहा हूं मैं। पेशेंट जो है वो अगर मरीज के हिसाब से लोगे तो बिल्कुल अलग सेंस बन जाएगा। पेशेंट मतलब हो गया एक आदमी या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर सब्र है। ठीक है ना, जिसके अंदर सब्र होता है ना, उसको पेशेंट बोला जाता है। तो अगर हम बोले मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज वेरी पेशेंट पर्सन। ठीक है, पेशेंट पर्सन। अब यहां पर आप देखोगे कि पेशेंट जो हो गया, क्योंकि एक एडजेक्टिव है तो इसको एक नाउन की जरूरत पड़ गई, पेशेंट पर्सन। क्लियर? तो इसी तरह से आप यहां पर पहचान सकते हो कि ये हो गया एडजेक्टिव। अच्छा, अगर मैं इसको एज अ नाउन यूज करता तो कैसे यूज करता? देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर शर्मा
मिस्टर शर्मा हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस। दोनों में फर्क देख लो स्टूडेंट्स। यहां पर जो पेशेंट है वो मिस्टर शर्मा की खासियत बता रहा है, ठीक है ना, कि मिस्टर शर्मा बहुत सब्र वाले इंसान है ना। तो ये जो वर्ड है ये इनके बिना अधूरा है बिल्कुल, तो ये पहचान लेना एडजेक्टिव है। लेकिन अगर यहां देखो, मिस्टर शर्मा के पास बहुत सब्र है, एक वस्तु है मिस्टर शर्मा के पास, ठीक है ना, जो बहुत बड़े पैमाने पे है उनके पास। हालांकि वो वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर है उनके, महसूस होती है। अच्छा, यहां पे पेशेंस की जगह क्या मैं कुछ और लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। अ लॉट ऑफ मनी लगा सकता हूं, है ना। अ लॉट ऑफ लैंड लगा सकता हूं, जमीन, उनके पास बहुत जमीन है, जमीन तो दिखाई देती है ना। तो ये देखो, नाउन के बदले कोई भी नाउन लगा दो। हालांकि कोई भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर सेंटेंस के हिसाब से ही तो लगाओगे ना, ठीक है। तो लेकिन नाउन के बदले नाउन अगर कोई भी आ रहा है तो समझ जाना कि ये नाउन ही है, नाउन की जगह नाउन ही ले सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर पेशेंस और पेशेंट का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। याद रखना, जब भी आप बोलो कि मेरे पास पेशेंस है, मेरे पास सब्र है, तो वहां पे पेशेंस ही यूज करना, वहां पेशेंट मत यूज कर देना, नहीं तो उसका जो मतलब है गलत निकल जाएगा, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। या किसी की तारीफ में आप बोल रहे हो कि आपके अंदर बहुत सब्र है, तो उसको ये मत बोल देना यू हैव लॉट ऑफ पेशेंट, ठीक है, बुरा मान जाएगा। और आप उसकी तारीफ कर रहे हो और वो बुरा मान जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। मैं आपके पेशेंस की तारीफ करता हूं, पेशेंट की तारीफ नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको फर्क समझा दिया गया है एडजेक्टिव और नाउन में। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने आपके लिए होमवर्क में 2 एडजेक्टिव्स दिए हैं, जिसमें से 2 नाउन निकल के आते हैं। आपको इनका मतलब पता ही होगा। सो इस पे भी आप सेंटेंस बनाइएगा और कोशिश करके उन सेंटेंस को कमेंट भी कीजिएगा, ताकि अगर कोई गलत होता है तो मैं उसको करेक्ट कर सकूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा नाउन एज अ क्वालिटी का ये पार्ट। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अब नीचे भी देख लिया करो ना मेरे को।